नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज 3 अगस्त को खाद्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल गरियाबंद दौरे पर रहेंगे। गरियाबंद छत्तीसगढ़ शासन की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल आज 3 अगस्त को एक दिवसीय प्रवास पर गरियाबंद दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11:30 बजे गरियाबंद पहुंचेंगे। मंत्री श्री बघेल दोपहर 1 बजे से 1:45 तक कलेक्टोरेट में आयोजित जीवन दीप समिति की बैठक लेंगे तथा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेंगे और विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मंत्री बघेल बाबा भूतेश्वर नाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके उपरांत वे नवा रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। E20 पेट्रोल के खिलाफ आपका दिल्ली मार्च। छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता 4 अगस्त को करेंगे पीएम आवास का घेराव। आम आदमी पार्टी 4 अगस्त को केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास का घेराव करेगी। अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर होने वाले इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। आप छत्तीसगढ़ के मुताबिक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों से करीब 50 कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजने की तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र सरकार की E20 नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। चिरमिरी को मिली बड़ी रेल सौगात। 602 करोड़ रुपए की नई ब्रॉडगेज लाइन के लिए टेंडर जारी। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी क्षेत्र को जल्दी बेहतर रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पाराडोल से नागपुर रोड स्टेशन तक नई ब्रॉडगेज सिंगल रेल लाइन बिछाने तथा मौजूदा बोरीडांड चिरमिरी लाइन के सुलिंग कार्य के लिए ई निवेदन आमंत्रित किया है। एपीसी मोड पर होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 691 करोड़ और इसे 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से जुड़ी जो प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का गृह क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर पर सरकार का बड़ा दावा। बिजली खपत में 32% गिरावट। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही चर्चाओं और उपभोक्ताओं की आशंका के बीच राज्य सरकार ने आधिकारिक आंकड़े जारी कर दावा किया है कि स्मार्ट मीटर के संबंध में फैली कई भ्रांतियों की पुष्टि उपलब्ध आंकड़ों से नहीं होती। सिटी रीजन में जून और जुलाई 2026 के बिजली उपभोग के विश्लेषण से बिजली खपत में करीब 32% की कमी दर्ज की गई है। खपत को 400 यूनिट के भीतर सीमित किया गया है, जिनसे उन्हें हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिल रहा है। भारतमाला मुआवजा घोटाले पर ईडी का बड़ा शिकंजा। 12.78 करोड़ की 62 संपत्तियां कुर्क। रायपुर विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए कथित मुआवजा घोटाले की जांच तेज हो गई है। परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12.78 करोड़ रुपए की चल संपत्तियां कुर्क करते हुए 14 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में अतिरिक्त अभियोजन शिकायत भी दाखिल की। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अभियान के तहत 12.78 करोड़ रुपए मूल्य की 62 संपत्तियों की अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, सरकार की नाकामी का नतीजा जनजट आंदोलन। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अलग अलग बयान दिया। उन्होंने जनधर्म बताया। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनता को डराकर राज कर रही है। श्री रावण राज है, कंगना रनौत एक गठन रजनेशन वाले बयान पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कंगना पर किसी का नियंत्रण नहीं, उन्हें तो लाइसेंस मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार पर बयान देते हुए डबल इंजन नहीं बल्कि बोगी बन गया जिसे केंद्र खींच रही है। बीजेपी दफ्तर में सहयोग केंद्र आज से होगा शुरू। कैबिनेट मंत्री सुनेंगे एक समस्याएं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोबारा सहयोग केंद्र की सोमवार से शुरुआत होने जा रही है। आज से 7 अगस्त तक कैबिनेट मंत्रियों के बैठने का सिलसिला चलेगा। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं और आमजनों की समस्याएं सुनेंगे। दरअसल केंद्र में आज से लगातार 5 दिन राज्य सरकार के मंत्री दोपहर 3 से 5 बजे तक प्रदेश भर से आने वाले कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। 2 बजे से 3 बजे तक प्रदेश कार्यालय आकर पंजीयन कराना होगा। आवंटित टोकन के आधार पर क्रमशः सुनवाई होगी। रायपुर में 1000 से ज्यादा दिव्यांगों को मिलेगी मशीन, ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर और हायरिंग का होगा वितरण। रायपुर में आज सोमवार को दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला प्रशासन की ओर से सुबह 10 बजे बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में चयनित दिव्यांगों को उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण दिए जाएंगे। करीब 1006 दिव्यांग जनों का चयन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने जिले के करीब ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, हायरिंग समेत अन्य सहायक उपकरण दिए जाएंगे। इससे दिव्यांगजनों के चलने फिरने और रोजमर्रा के काम आसान होंगे।
3 नए सब स्टेशन, 2 नए सप्लाई जोन से सुधरेगी बिजली व्यवस्था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर में बिजली विभाग और नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की सुनवाई के दौरान दोनों विभागों ने अपने रिजॉर्ट पेश कर व्यवस्था सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इस पर डिवीजन बेंच ने सभी प्रस्तावित कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अगली सुनवाई से पहले 25 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। पीएम आवास योजना के तहत सभी राज्यों से मांगी गई आवासों की मांग, पात्र हितग्राहियों का होगा सर्वे। केंद्रीय आवासन एवं गृह कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम किया जा रहा है। देश में इस उद्देश्य से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर दरअसल पात्र हितग्राहियों का सर्वे कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवश्यक प्रवासों की मांग भेजने के निर्देश दिए हैं। तोखन साहू ने बताया कि मंत्रालय का प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार आवास योजना से ये लाभ से वंचित न रहे। अभनपुर में अवैध मुरम खनन का खेल जारी। अभनपुर में क्षेत्र में अवैध मुरम खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप है कि रात के अंधेरे में लगातार मुरम का अवैध केन उत्खनन चला है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार फिल्टर प्लांट के आसपास लगातार अवैध खनन हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की। नगर पालिका परिषद अभनपुर के उपाध्यक्ष बलविंदरपुर गांधी भी इस मामले में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से भी वे शिकायत करते करते थक चुके हैं। इसके बावजूद अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है। अचानक मां टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन। जिले के लोरमी विकासखंड के अंतर्गत अचानक कमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कई जिलों में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण, समय पर उपचार और संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। वहीं डोर टू डोर सर्वे और अभियान स्वास्थ्य टीम के माध्यम से मरीजों को तत्काल राहत एवं उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। नई उड़ान पुणे रोड शो से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजार में बड़ी पहचान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने उद्योग संगठन फिक्की के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे में भव्य पर्यटन शो आयोजित किया। इस आयोजन में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर, वन्यजीव, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देश भर के पर्यटन उद्योग के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में मानसून सामान्य बना हुआ है और औसत से केवल 3% कम बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगस्त सितंबर 2026 में देश भर में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश के संकेत दिए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में भी बारिश अच्छी होने की उम्मीद बनी हुई है। अब सरकारी नौकरी का सपना होगा आसान। ज्ञानगुड़ी संस्था में शुरू हुई एसएससी रेलवे की कोचिंग। छत्तीसगढ़ के बस्तर के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जगदलपुर स्थित ज्ञानगुड़ी संस्था अब केवल मेडिकल और कृषि प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी। जिला प्रशासन ने संस्था के दायरे का विस्तार करते हुए अब एसएससी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल और रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहली प्रवेश परीक्षा आयोजित की है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 29 लाख से सीसी सड़क निर्माण का कांग्रेस ने किया निरीक्षण। सीएमओ के निर्देश पर रुका काम। नगर पालिका खैरड़गढ़ के इतवारी बाजार स्थित रावण भाटा में लगभग 29 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन सीसी सड़क के निरीक्षण के दौरान कांग्रेस ने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अरुण भारद्वाज के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मौके का निरीक्षण किया, जहां न तो नगर पालिका का कोई अधिकारी मौजूद था और न ही ठेकेदार। डॉक्टर भारद्वाज ने मौके से मुख्य नगर पालिका अधिकारी पुनीत राम वर्मा को फोन कर कथित अनियमितताओं की जानकारी और सुधार नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। दरअसल सीएमओ ने अधिकारियों के निरीक्षण तक निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए। राजहंस बस से 150 किलो प्रतिबंधित एनलॉग पनीर जब्त। राज्य शासन द्वारा एनलॉग पनीर एवं अन्य गैर दुग्ध उत्पादन जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध के बाद सरगुजा जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत रविवार को अंबिकापुर के नए बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए राजहंस ट्रेवलर्स की यात्री बस से प्रतिबंधित श्रेणी का करीब 1.5 क्विंटल एनलॉग पनीर जब्त किया गया है। दरअसल इस दौरान राजहंस ट्रेवलर्स की बस से प्रतिबंधित श्रेणी का पनीर परिवहन करते समय पाया गया।
रायपुर ट्रैफिक जाम, क्यूआरटी ने सूचना मिलते ही क्लियर किया रास्ता। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम से राहत मिलने के लिए पुलिस की क्लिक रिस्पांस टीम तेजी से काम कर रही है। दक्ष कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन पर जैसे ट्रैफिक जाम की सूचना मिलती है, संबंधित क्यूआरटी टीम को तुरंत मौके पर रवाना कर दिया जाता है। पुलिस का दावा है कि टीम औसतन 5 से 8 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात सामान्य कर रही है। अब तक हेल्पलाइन पर मिली 88 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देशन में शहर में 10 क्लिक रिस्पांस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों का उद्देश्य अचानक लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम समय में हटाकर लोगों को राहत पहुंचाना है। आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, बच्चों की पोषण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के निकट ग्राम पंचायत आड़ावाल के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों का जनपद सदस्य एवं महिला एवं बाल विकास सभापति श्रीति शर्मा ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपस्थित नन्हे बच्चों से आत्मीय मुलाकात की तथा उनकी अनौपचारिक शिक्षा गतिविधियों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि सभी बच्चों को पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा का समुचित लाभ मिल सके। बीएसपी स्क्रैप चोरी मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार, पार्टी ने 6 साल के लिए किया निष्कासित। भिलाई स्टील प्लांट से करोड़ों रुपए की लौह स्क्रैप चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा के वैशाली नगर मंडल के कोषाध्यक्ष और स्क्रैप कारोबारी भास्कर मुदलियार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के कुछ ही समय बाद भाजपा ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। भिलाई स्टील प्लांट से करोड़ों रुपए के लौह स्क्रैप चोरी के मामले में जांच पुलिस की को कड़ी सफलता मिली है।